नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि जो है कुछ बिहार के परिचय में चर्चा किए थे, उसका थोड़ा हम पिछले में जो है एक झलक दिखला देते हैं। इसमें पहला जो है बताए थे कि बिहार का जो है नाम बिहार क्यों पड़ा था। तो दोस्तों, वहाँ क्या था कि बिहार में जो है बिहार बौद्ध मठों का, यानी कि बिहार जो है ना, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम बिहार पड़ा था। और बिहार का जो है स्थापना जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन से जो है पूरे बिहार में जो है प्रत्येक 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता था। उसके बाद जो है बताए थे अक्षांश से विस्तारीय विस्तार। उसके बाद जो है बिहार के चौहदी बताए थे। तो बिहार के चौहदी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उड़ीसा। जैसे देखिए, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये दोस्तों जो है ये बिहार की चौहदी हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो है बताए थे कि आपको जो है बिहार का जो है टोटल जनसंख्या कितना है दोस्तों। तो बिहार का टोटल जनसंख्या जैसे कि देख लीजिए कितना है, टोटल 38 जिला है। जैसे टोटल 38 जिला में जो है टोटल जनसंख्या आपका हो गया दोस्तों जो है, यानी इसका पूरा बिहार का जो जनसंख्या हो गया 10,40,99,452। दोस्तों, ये पूरा जनसंख्या था। उसके बाद बताए थे पुरुष की जनसंख्या कितना है, महिला की संख्या कैसे है। ये सारा चीज़ आपको हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। और दोस्तों, हम आप बात करते हैं कि जो है इसमें बताए थे कि जो है बिहार का जो है उत्तर से जो है दक्षिण की लंबाई कितना है। तो दोस्तों, ये बिहार का जो है बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको हो गया, आपको कितना जानते हैं, यानी कि ये देख लीजिए ये है। तो उत्तर तो मान लीजिएगा आपको यहाँ से मानना पड़ेगा, ये लास्ट वाला देखिए, ये नहीं कि उत्तर से यहाँ हो गया। ठीक है। तो उत्तर का सबसे लास्ट जो है पश्चिमी चंपारण का है, ये लास्ट है, यहाँ से लेना होगा आपको। और यहाँ का कैमूर का लास्ट, ये नहीं, जमुई लेना होगा आपको, जमुई का लास्ट है। तो इसका जो है ये दूरी ये नापना पड़ेगा। तो ये इसकी जो है दूरी हो जाती है, इसको आपको मान के चलिए। तो पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको 345 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी लंबाई चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया आपको 3,345 किलोमीटर। और आप देख लीजिए पूरब से पश्चिम की लंबाई दोस्तों, ये होगी आपको पूरब और ये हो गया पश्चिम। इसमें हो गया, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई दोस्तों हो जाएगा आपको 483 किलोमीटर। यानी कि देख लीजिए आप, आपका किशनगंज इसको लास्ट में लेना पड़ेगा। और इधर यहाँ कैमूर देख लीजिए, ये कैमूर यहाँ तक लेंगे तो इसकी जो है लंबाई जो रही है, यानी कि लंबाई हो जाएगा आपको जो है 483 किलोमीटर। और उसके बाद हम बताए थे कि पूरे बिहार का क्षेत्रफल, यानी कि अब देख लीजिए ये पूरा जो है बिहार है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरे का जो है क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के मतलब है कि जितना आपका जगह है उसका आपका कितना क्षेत्र है वो हो गया। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर दोस्तों है क्षेत्रफल पूरा आपको ये बिहार का। उसके बाद हम आपको बताए थे कि पूरे प्रतिशत कितना, यानी कि पूरे भारत का, जब भारत का जो मानचित्र बताएंगे तो यानी कि पूरे भारत का जो है आपको बिहार का जो है प्रतिशत देखा जाए, भौगोलिक प्रतिशत क्षेत्रफल, तो 2.86% है। उसके बाद जो है हम आपको बताए थे कि उसमें जो है कितना जो है जनसंख्या, ये कितना जिला है, कितना प्रमंडल है, कितना जो है आपको इस तरह से सारा चीज़ हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में दोस्तों। पिछले वीडियो में ये भी बताए थे आपको कि जो है प्रमंडल कितना है, प्रमंडल या कम्युनिस्ट एरिया कितना है दोस्तों। तो प्रमंडल और कम्युनिस्ट एरिया दोस्तों था आपको 9। ठीक है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में दोस्तों कुल जो है 38 ज़िले हैं। तो कौन कौन है, तो हम बताए थे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे 38 जो है ज़िले के नाम किस तरह से याद करेंगे जो आपको जल्दी याद हो जाए, और किस प्रकार के जो है
आपका जो है परमंडल और कमिश्नरिया 9 जो है किस प्रकार से हम आपको बताएंगे। तो इसी वीडियो में बताएंगे, बने रहेंगे ताकि आपको तुरंत याद हो जाएगा कि किस तरह से 9 को याद करना है। तो ये आपको बताए थे कितना जो है अनुमंडल कमिश्नरिया है। तो दोस्तों हो गया तो 9, उसके बाद जो है परमंडल कितना, यानी कि उसके बाद जो है जिलों की संख्या 38, तो 38 हो गया। उसके बाद जो है बताए थे आपको क्या बताए थे आप ही लोग बताइए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। तो आपको बताया था अनुमंडलों की संख्या, अनुमंडलों की संख्या आपको बताए थे 100 जो है 1 है। उसके बाद जो है बिहार में जो है कुल प्रखंडों की संख्या जो है आपको 534 है। उसके बाद पंचायतों की संख्या जो है दोस्तों जो है 8406 है। पुलिस स्टेशनों की संख्या 800 जो है दोस्तों 53 है। कितना है? पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है। पिछले वीडियो में बताए थे, उसे देख लीजिएगा, उसे रिपीट कर देते हैं। उसके बाद लोकसभा में देखिए, उसके बाद बता दीजिए यानी राजस्व ग्रामों की संख्या यानी कि कितना है। तो उसमें बताए थे 45,103 है, 45,103 है। उसके बाद लोकसभा यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 40 है, यानी कि 40 है, याद रखिएगा 40 है। यानी AK-40 याद रखिए कि यानी लोकसभा में AK-40 का मतलब 40 याद रखिएगा। AK-40 यानी कि 40 मतलब 40, तो लोकसभा में कितना होना चाहिए, लोकसभा में कितना है सदस्यों की संख्या, तो 40 है दोस्तों, कितना है 40। उसके बाद जो है हम आप बताए थे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बताइए दी है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 16 है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 16। तो आपको बताया था राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40। तो इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद बताए थे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के जो है क्या कहते हैं, लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है दोस्तों। यानी कि लोकसभा में भी जो है आरक्षित सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है 6 है दोस्तों। उसके बाद जो है विधान परिषद यानी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बताए थे 200 जो है 43। यानी कि आपको हम बताए थे कि ये विधान जो सदस्य है यानी कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 आपको 43 है। विधानसभा में 200 कितना है, 43 है सदस्यों की संख्या। और विधान परिषद में आपको हो गया 75। तो ये आपको जो है, और हमारा जो है बिहार जो है क्या है, दो जो है स्वास्थ्य की यानी कि बोध वृक्ष की चिन्ह है। उसके बाद जो है दोस्तों जो है ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। उसके बाद जो है हम बताए थे कि जो है इस वीडियो में जो है जैसे कि परमंडल पूछे थे कि जो है आपको जो है परमंडल यानी कि परमंडल पूछे थे आपको, परमंडल या कमिश्नरिया तो 9 गो केस कौन कौन है दोस्तों। तो इसको तरह एक ट्रिक हम बता देते हैं, उसको याद रखेंगे किस तरह से। इस तरह से देखिए, ये हो गया आपको S नहीं DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। SPM स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद दोस्तों KVT। अब इसका ट्रिक्स है क्या, 9 गो हो गया, यानी कि परमंडल की संख्या कितना है दोस्तों, 9 है। तो D का मतलब आप समझिएगा, D का मतलब हो गया दरभंगा, ठीक है। D का मतलब हो गया दरभंगा। ये P का मतलब हो गया दोस्तों, ये P का मतलब हो गया, ये P का मतलब हो गया आपको पटना। और M का मतलब हो गया मगध, ठीक है। फिर S का मतलब हो गया सारण, P का मतलब हो गया पूर्णिया, M का मतलब हो गया मुंगेर, K का मतलब हो गया कोसी, V का मतलब हो गया भागलपुर, और T का मतलब हो गया तिरहुत। तो ये दोस्तों आपको 9 गो जो है आपको क्या है ना परमंडल है। कितना है, 9 गो परमंडल है। तो याद रखिए परमंडल कितना है, 9 गो। तो याद रखिए S यानी कि ये पहला याद रखेंगे, उसका जो 9 गो ट्रिक्स रखेंगे। तो DPM का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर।
तो डी से मतलब दरभंगा, पी से मतलब पटना, एम से मतलब मगध। तो ये 3 गो इधर हो गया। अब दूसरा है आपको SPM। क्या है? SPM, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एस से हो गया आपको सारण, पी से पूर्णिया, एम से मुंगेर। ये आपको 6 गो इस तरह से याद हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है KVT। तो के से हो गया कोसी, और भी से हो गया भागलपुर, और टी से हो गया तिरहुत। तो 9 गो दोस्तों आपको इस तरह से याद कर लेना है कि आपको पूरे बिहार में कितने कमिश्नरियाँ या प्रमंडल है। तो दोस्तों पूरे बिहार में कुल 9 प्रमंडल या कमिश्नरियाँ है। तो कौन कौन है? तो दरभंगा, पटना, मगध, सारण, पूर्णिया, मुंगेर, कोसी, भागलपुर, तिरहुत। तो ये दोस्तों 9 गो याद रखिए। अब याद रखिए, दरभंगा, पटना, मगध, ये हो गया आपको। फिर सारण, पूर्णिया के बाद फिर कहाँ चले जाइए? पूर्णिया, मुंगेर, फिर आपको मुंगेर के बाद कहाँ? कोसी, भागलपुर, तिरहुत। तो 9 गो याद हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं कि पूरे बिहार में जो है कितने जिले हैं, तो किस तरह से याद रखना है, तो वो हम आपको इस वीडियो में दोस्तों बता देते हैं। तो कैसे याद रखना है, तो हम आपको परीक्षा में भी पूछा जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे जो है हमारा वीडियो में। देखिए इस वीडियो में जो है इस तरह का वीडियो तो हर लोग बताया है, थोड़ा तो हम थोड़ा हला हट के बता रहे हैं आपको, आती यानी कि आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले नेपाल ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं? तो 38 जिला है, तो 38 जिला को हम इस तरह से याद रखेंगे। नेपाल, तो देख लेंगे नेपाल, तो नेपाल का देख लीजिए कलर कैसा है। तो नेपाल का कलर देख लीजिए, यहाँ से है, देखिए यहाँ से ये नेपाल का कलर ये है। तो नेपाल से कौन कौन जिला सटा हुआ है, तो याद रखिए। तो नेपाल से कौन कौन जिला सटा हुआ है, तो याद रखेंगे। पहले देख लीजिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। वैसे देखिए नेपाल से जो है दोस्तों टोटल 7 जिला सटा हुआ था। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 गो याद हो गया। देखिए पश्चिमी चंपारण एक, याद रखिए पश्चिमी चंपारण। दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। ये आपको 7 गो दोस्तों याद हो गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में नेपाल से कितने राज्य सटा हुआ है, तो एक प्रश्न आपको उत्तर भी याद हो जाएगा और 7 जिला भी याद हो गया। तो 7 जिला याद रखिए। देखिए पूर्वी पश्चिमी तो याद रखना ही है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण हो गया। ठीक है, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 गो जिला इस तरह से याद रखिए। इसमें फिगर में दिमाग में सेट रखिए। अब देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ट्रिक्स पे भी याद रखेंगे। पप्पू जी क्या किया, सीता जी के मधुबनी में, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरह से याद करके ट्रिक्स बना के आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों। तो वैसे इसमें ट्रिक्स की कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। तो इस तरह के आपको याद रखना है कि नेपाल से सटे कितने जिले हैं, तो 7। तो कौन कौन?
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 गो याद हो गया। अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन सटा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों जो है आपको देखिए पश्चिमी चंपारण भी सटा हुआ है, और उसके बाद जो है गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, यानी कि देख लीजिए क्या गो जिला है। अब कितना सटा हुआ है, पश्चिमी चंपारण एक हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है गोपालगंज 2, उसके बाद जो है सिवान, सारण, उसके बाद जो है भोजपुर, उसके बाद जो है बक्सर के बाद कैमूर, उसके बाद जो है रोहतास, यानी कि 8 जिला सटा हुआ है दोस्तों। तो 8 जिला में जो है ये डबल आ जाता है पश्चिम चंपारण, तो उसको छोड़ देंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या, गोपालगंज। अब देखिए जो हम बताए थे वो है कि नहीं, देखिए पश्चिमी चंपारण हो गया, ये देखिए उत्तर प्रदेश है जो इस रंग से सटा हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ से सटा हुआ है इस रंग का, पश्चिमी चंपारण सटा हुआ है, गोपालगंज जो है सटा हुआ है, सिवान सटा हुआ है, सारण सटा हुआ है। आप देखिए वैशाली यहाँ है, सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ। ये भोजपुर सटा हुआ है, देखिए ये हिस्सा जो है सटा हुआ है, ये उजरा वाला सटा है, ये भोजपुर सटा हुआ है। और ये क्या है, बक्सर है, ये सटा हुआ है। ये क्या है, कैमूर है, सटा हुआ है। देखिए ये भी रोहतास जो है ये हिस्सा थोड़ा सटा हुआ है। तो इसलिए जो है ये हो गया आपका 8 गो जिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में हमारा एक डबल आ गया, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको गोपालगंज, क्या लिखेंगे, गोपालगंज, किशनगंज, गोपालगंज। उसके बाद लिखिए सारण, सिवान, सारण, उसके बाद लिखिए भोजपुर, उसके बाद लिखिए उसके बाद लिखिए बक्सर, उसके बाद लिखिए बक्सर, उसके बाद लिखिए कैमूर, उसके बाद लिखिए दोस्तों आप लोगों को इस तरह से याद भी रखिए, ठीक है। बक्सर के बाद जो है कैमूर को भभुआ भी कहते हैं, ठीक है, कैमूर या भभुआ, ठीक है। उसका 14 नंबर में याद रखिए रोहतास। तो दोस्तों इस तरह से आपको 14 गो जिला के नाम भी याद हो गया, और आपका 2 गो दिशा का सटा हुआ देश का यानी कि राज्य के पता भी चल गया। अब जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सटा हुआ है, तो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हो गया आपको दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में आपको हो गया पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये रोहतास, ठीक है, ये सटा हुआ है। तो आपको ये याद हो गया। अब रह गया दोस्तों, यह देखिए ये झारखंड है, क्या है, झारखंड। जो कहे थे उत्तर में दक्षिण में झारखंड है, तो झारखंड से कौन कौन हमारा जो है जिला सटा हुआ है, तो दोस्तों देखिए रोहतासो सटा हुआ है, उसका औरंगाबादो सटा हुआ है, गया भी सटा हुआ है, नवादा भी सटा हुआ है, जमुई भी सटा हुआ है, बांका भी सटा हुआ है, और भागलपुर भी सटा हुआ है। और ये देखिए यहाँ याद रखिए कटिहार भी सटा हुआ है ना, कटिहार यहाँ सटा हुआ है। ये आपका हो गया झारखंड से। तो क्या कितना जिला हो गया, तो रोहतास भी सटा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूछेगा कि झारखंड से कितने जिले सटे हुए हैं, तो आप आसान से कह सकते हैं 8। अब दिमाग में सेट कर लो, अच्छा झारखंड में नीचे से, अच्छा रोहतास बगल में है, उसके बाद क्या है औरंगाबाद, उसके बाद क्या है औरंगाबाद, उसके बाद गया के बाद जो है नवादा, नवादा के बाद जमुई के बाद बांका के बाद आपका जो है कटिहार, कटिहार। तो ये आपको सटा हुआ है आपको झारखंड से। तो इस तरह से याद रखेंगे तो हमको ये था दोस्तों आपको 14 नंबर। कैमूर के बाद हो गया आपको रोहतास ना, तो रोहतास। तो अब हम देखिए रोहतास तो जो है डबलिंग आ गया, तो इसको लिखना नहीं है, तो अब लिखेंगे क्या 15 पे लिखेंगे औरंगाबाद। कौन बात लिखेंगे, औरंगाबाद। चलना है कहाँ, औरंगाबाद से गया चलना है, औरंगाबाद से गया चलना है। और गया जाकर क्या करना है, गया जाकर क्या करना है, नवाब बन जाना है। गया जाकर क्या करना है, नवाब बन जाना है, यानी कि
नवादा जाके हमको यानी कि गया जाके नवाब बन जाना है। क्या है? नवादा। नवादा में क्या करना है? जामुन खाना है। जमुई, जमुई जाना है। जमुई जो है, जमुई में जामुन बहुत खाते हैं। उसके बाद चल जाना है कहाँ? बांका। बांका का जो है कोई नहीं उखाड़ सकता है बांका, ठीक है। उसका बांका, बांका बोलता है कि भाई भागलपुर भाग जाओ, भागलपुर, ठीक है। 20 नंबर में भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर के बाद आपको 21 नंबर में कटिहार। आपको 21 गो जिला इसी तरह से दोस्तों याद हो गया, ठीक है। अच्छा देखते हैं दोस्तों कैमरा में आ रहा है कि नहीं। नीचे में आ गया नहीं, देखिए थोड़ा दोस्तों 20 मिनट से ऊपर हो गया वीडियो। हाँ, तो ये आपको 21 को जो है आपको वैसे ही आपको याद आ गया दोस्तों। तो आप देख लिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपाल, सिवान, उसके बाद जो है सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। अगर इस तरह से 21 लाइन में याद रखिएगा तो आपको जल्दी दिमाग से उतर जाएगा। लेकिन आपको खंड खंड याद करिएगा, जैसे अभी हम बताए हैं, तो आपको दिमाग से नहीं उतरेगा। अब एक बार पूछिएगा तो याद हो जाएगा। सीरियल में आपको याद रख लीजिए। वो अच्छा, पहले हमको उत्तर निकाल देना, उसके बाद निकाल देना है आपको पहले वो हमको उत्तर वाला निकाल देना, उसके बाद जो है पूरब वाला निकाल देना। पूरब में यानी कि उत्तर वाला यानी नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल है। तो नेपाल से सटे हुए कौन कौन है वो बता देना है। उसके बाद पूरब में क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो पूरब में जो है, नहीं सॉरी, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिम वाला में जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितना सटा हुआ है? दक्षिण में क्या है? झारखंड है। तो झारखंड में कितना सटा हुआ? 3 गो प्रदेश को, 3 गो को तो हमको याद हो गया वैसे। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल, एगो बच गया। तो ये पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिला कितना है? तो पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिला दोस्तों देख लीजिए, आपको यहाँ पर देखिए ये है पश्चिम बंगाल। ये लाइक कीजिए, यहाँ यह है ना पश्चिम बंगाल। यहाँ से लेकर के ये यहाँ पश्चिम तक कौन कौन सटल है? वो किशनगंज सटल है, ये वो आपको जो पूर्णिया ये लाइन जो है सटा हुआ है, ये कटिहार। तो यानी कि 3 गो जिला जो है इसको हमारा जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। तो देखिए इहो जो है आपका पहले वाला में आइएगा किशनगंज, और उसके बाद जो है ये कटिहार भी तो आगे आपको झारखंडे में। तो बच गया हमारा एगो याद रखना है, कौन? पूर्णिया जो है, ठीक है। तो पूर्णिया, तो इसमें जोड़ देंगे पूर्णिया। तो आपका 22 गो जो है आपको, हम देखिए 22 गो दोस्तों राज तो आपको पूरा दिशा में याद हो गया। याद हुआ कि नहीं? अब नहीं याद हुआ तो एक बार याद करा देते हैं कैसे फिगर में। अब देखिए नेपाल है। तो नेपाल से सटा हुआ राज्य कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये नेपाल से सटा हुआ राज्य हो गया आपको 7 गो। तो 7 गो हो गया कौन कौन राज्य? तो देख लीजिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 गो जिला क्या आपको सटा हुआ कहाँ से? नेपाल से। कितना? नेपाल से। अब देखिए उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश से कौन कौन सटा है? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास। तो अब देखिए पश्चिमी चंपारण तो लिए लिए हैं, तो इसलिए गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये यहाँ तक आपका जो है याद हो गया इसी से। अब हम चलते हैं और यानी झारखंड में। तो झारखंड से सटे हुए राज्य कौन कौन है? तो अब देखिए रोहतास भी आ जाता है। तो रोहतास लिखा हुआ इसलिए छोड़ दिया। यहाँ के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार, ये आपको कौन है? आपको ये सटा हुआ है आपको झारखंड से। तो झारखंड से सटा हुआ है, तो ये आपको लिखा गया औरंगाबाद, गया, नवादा, जमा, बांका, कटिहार, ये पूर्णिया। ये आपको 22 गो इस तरह से याद हो गया। अब हमारा बच जाता है बीच वाला। तो बीच वाला कैसे रखना है याद, तो वो देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपको 22 गो याद हो गया। तो 22 गो के बाद आपको हमको रखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पूर्णिया के बाद आप एक चीज ध्यान रखेंगे, पूर्णिया चले जाइए कहाँ है सीधे। अब देख लीजिए पूर्णिया कहाँ है, यहाँ देख लीजिए किधर गया भैया रे पूर्णिया। तो पूर्णिया है दोस्तों जो है आपको सीधे तो पूर्णिया तक जो है दोस्तों हमको 22 तक याद था, पूर्णिया तक
यानी कि 22 में हमारा था क्या, पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया के बाद हमको याद रखना है 23 में। तो 23 में दोस्तों हम याद रखना है किस तरह, पूर्णिया हो गया। अच्छा, याद रखना पूर्णिया। तो पूर्णिया के बाद तुरंत चले जाइए कहाँ, मधेपुरा। अब मधेपुरा के बाद तुरंत चले जाइए कहाँ, खगड़िया। खगड़िया के तुरंत बाद चले जाइए गया, और गया के तुरंत बाद चले जाइएगा शिवहर। यानी कि इस तरह से आपको चले जाना पड़ेगा। तो यानी कि शिवहर नहीं दोस्तों, शेखपुरा। ठीक है, अब यहाँ हम जो बात करते हैं आपको, ये जो है पूर्णिया तो सटे हुआ है पश्चिम बंगाल से, तो उसको तो याद रखना ही नहीं है। तो हमको 22 तक तो याद हो गया दिशाए के आधार पर। तो आपको हमको लिखना है मधेपुरा। कहाँ लिखना है, मधेपुरा। उसके बाद मधेपुरा के बाद लिखना है हमको देखिए मधेपुरा यहाँ आ गया। मधेपुरा के बाद लिखिए आप सहरसा। ठीक है, सुपौल तो याद ही आ गया था, सहरसा, सहरसा। उसके बाद आ जाइए खगड़िया, 25 नंबर में खगड़िया। खगड़िया के बाद आ जाइए, खगड़िया के बाद जो है तुरंत आपको आ जाना होगा आपको शेखपुर। खगड़िया के बाद तुरंत जो है देखिए ये खगड़िया है ना, ये देखिए यहाँ खगड़िया है, और खगड़िया के बाद ये जो है शेखपुरा है। ठीक है, तो शेखपुरा 26 नंबर में लिखिए शेखपुरा। ठीक है, 27 नंबर में आपको जो है लिखना पड़ेगा आपको शेखपुरा। जब जो है लिख लिए तो ये आपको जो है याद हो गया। अब हमें जो है चलना है कहाँ, पटना। तो पटना से कितने जो है दोस्तों जो है क्या कहते हैं, पटना से कितने जिले सटे हुए हैं, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, लखीसराय बेगूसराय, लखीसराय बेगूसराय, सब सभा सब सभा। इस तरह से आपको जो है ना ये याद हो जाएगा। कैसे, अब देखिए पटना, पटना का घेरे हुए हो गया पटना। आ जाना, आ जाना का मतलब हो गया दोस्तों अरबल। अरबल आ जाना का मतलब हो गया अरबल। आ जहाना, आ जाना, जाना का मतलब हो गया जहानाबाद। जहानाबाद जहानाबाद। जहानाबाद के बाद हो गया दोस्तों लखीसराय। ठीक है, कौन सराय, लखीसराय, लखीसराय। और 31 नंबर में हो गया बेगूसराय। बेगूसराय क्या हो गया दोस्तों, बेगूसराय। बेगूसराय 32 नंबर में जो है यानी कि आ जाना लखीसराय बेगूसराय, सब सभा सब सभा। स का मतलब समस्तीपुर। ठीक है, स का मतलब समस्तीपुर, सब सभा। ब का मतलब वैशाली, ब का मतलब वैशाली। ठीक है, ब का मतलब वैशाली। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 33 34 हो गया ना, 33 34 सब सभा। ठीक है, तो सारण और भोजपुर। तो दोस्तों सारण और भोजपुर तो हमको याद रखना ही नहीं है, लेकिन ये पटना से सटा हुआ पूछेगा तो आपको बता देना है। ठीक है, पटना से पूछेगा तो आपको इस तरह से याद रखना है कि कैसे याद रखना है, आ जाना लखीसराय बेगूसराय, सब सभा। तो यानी कि अ से अरवल, जहाना के बाद के मतलब जहानाबाद, यानी कि क्या है लखीसराय बेगूसराय याद हो गया, सब सभा समस्तीपुर वैशाली, एगो हो गया सारण और भोजपुर। तो यानी कि सारण और भोजपुर, यानी सारण और भोजपुर सटा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको याद नहीं रखेंगे। ये यानी याद रहेगा लेकिन जोड़ेंगे नहीं इसमें। तो हमारा यहाँ हो गया आपको 33 तक याद रह गया। अब बच गया यहाँ हमारा मुजफ्फरपुर और दरभंगा और कहाँ, दरभंगा और शिवहर। तो ये आपको ये रह गया। तो यहाँ लिख देते हैं 34 नंबर में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर
35 नंबर में, 35 नंबर में दरभंगा, हाँ 36 नंबर में शिवहर। वो कहाँ छूट गया जी, नंबरिंग में कहीं छूट गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमको 38 जिला के नाम हम बता दिए हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो है आपको इस तरह से याद हो गया। ये आपको 38 जिला के हमने नाम बता दिए, 38 जिला के नाम हम बता दिए, ठीक है। अब 38 जिला के नाम जो हम बता दिए तो आप लोग उसको याद रखेंगे, क्योंकि नहीं याद रखेंगे तो बिहार के जो है कोई भी प्रश्न उत्तर जो याद रखेंगे उसमें नहीं आएगा किसी भी कंपटीशन में। अब हम बताए थे कि और परमंडल का जो है वो फार्मूला बताइए दिए थे कि इसको याद रखिएगा शॉर्टकट में, यानी कि DPMSPMKVT, ये इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा। इस तरह से भी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर KVT, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय ट्रेनिंग, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी कि दरभंगा, पटना, मगध, सारण, पूर्णिया, मुंगेर, कोसी, भागलपुर, तिरहुत, इस तरह से आप इसको ट्रिक बना के याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। उसके बाद हम बताएंगे थे। अब यहाँ एक चीज़ और हम बात करते हैं कि ये देखिए पूछा जाएगा कि यानी कि बिहार में सबसे उत्तरी जिला कौन है। तो बिहार का जो है उत्तरी जिला सबसे पहले जो है, देखिए सबसे उत्तर में क्या है, ये देखिए दोस्तों, उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो अब देखिए उत्तर में सबसे हो गया, तो पूछेगा कि बिहार का जो है उत्तरी जिला कौन है, तो उत्तरी जिला दोस्तों हो जाएगा आपको पश्चिम चंपारण। कौन हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, याद रखिए। और पश्चिमी चंपारण, और पूछेगा उत्तरी हो गया। अब दक्षिणी पूछेगा तो दक्षिणी में आपको हो जाएगा, आप देख लीजिए सबसे लंबा कौन है, आप देख लीजिए, ये हो गया आपका औरंगाबाद, यहाँ से हो गया गया यहाँ सबसे नीचा है, तो यानी कि ये हो गया गया। इसके बाद जमुई, ठीक है, ये है क्या है, जमुई है, इस तरह से दिया हुआ है। यानी कि देखिए उत्तरी जिला पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण, और आपको दक्षिणी सीमा पूछा जाएगा तो देख लीजिएगा, स्केल से नाप लीजिएगा, तो जो सटा हुआ है तो आपको लगता है गया जो है, ये गया जो है देखिए, क्योंकि सबसे लास्ट यहाँ तक सटा हुआ, ठीक है, यानी थोड़ा ही बचा हुआ, क्योंकि गया का सेंटर यहाँ तक है, तो ये गया है। तो दक्षिण में पूछा जाएगा कि दक्षिणी बिहार के जो है दक्षिणी सीमा कौन सी है, बिहार की दक्षिणी सीमा कौन है, गया है। और बिहार की उत्तरी सीमा, उत्तरी जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है। और पूर्वी जिला पूछा जाएगा तो देख लीजिए पूरब में सबसे लास्ट कौन है, आपको पूरब में सबसे लास्ट किशनगंज है। तो बिहार में जो है पूर्वी जिला हो जाएगा आपको किशनगंज, और पश्चिमी जिला हो गया आपको, आप देख लीजिए ये मिला लीजिएगा तो आपको हो जाता है कैमूर, यानी कि भभुआ। तो आप देख लीजिए यहाँ उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। तो यहाँ 3 प्रकार का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। उत्तर में देख लीजिए, दक्षिण में देख लीजिए। अब उत्तर में पूछ जाएगा कि उत्तरी जो है, उत्तर में क्या है, नेपाल है, ठीक है, उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में क्या है, झारखंड है, क्या है, झारखंड है। पूरब में क्या है, पूरब में आपको क्या है, देखिए पूरब में क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, याद रखिए दोस्तों, ट्रिक बहुत बढ़िया है। और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ये आपका ये उत्तर वाला आ गया। आप देखिए नेपाल से कितने जिला सटे हुए हैं, तो 7। झारखंड से कितने सटे हुए हैं, तो आपको सॉरी, हाँ झारखंड से ये हो गया 8। पश्चिमी पूरब में कितने सटे हुए हैं, पूरब में पश्चिम बंगाल तो 3। अब पश्चिम में कितने सटे हुए हैं, तो 8, ठीक है, ये जिला इतना ये सटे हुए। अब आपको देख लीजिए इससे पूछा जाएगा, 1 मिनट, हाँ इस तरह से याद होगी आपको ये चीज़।
अब पूछा जाएगा आपको जो है उत्तरी राज्य कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। कौन है, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद जो है पूछेगा दक्षिणी जो है जिला कौन है, तो आपको हो जाएगा गया। उसके बाद पूछेगा पश्चिमी जिला कौन है, तो किशनगंज। अरे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज। पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा, कैमूर। तो इस तरह से आपका ये तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर से पूरब की लंबाई हो गया 3,45 किलोमीटर हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गया 483 किलोमीटर। तो इस तरह से बिहार का लगभग मोटा मोटी जो है आपको ये आ गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर आप शेयर करेंगे। यह वीडियो जो है दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये मैप के माध्यम से एक चीज़ हम बता देंगे कि देखिए मैप एक आपका जो है साधारण चीज़ है। तो मैप के आधार से देखिए पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद मैप पढ़ लीजिएगा, तो आपको दिमाग में जो है ना जल्दी याद रहेगा। तो इसलिए देखिए एक बार जो है इस तरह से कर लेंगे तो हमको चारों तरह से जो है पूछा जाए तो बता सकते हैं कि पूछा जाएगा कि बिहार में कितने जो है जिले हैं, तो 38 जिला के नाम बताइए। तो ऐसे बता सकता है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर। उसके बाद है शेखपुरा। उसके बाद है दोस्तों पटना, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, अरे सॉरी शेखपुरा। तो दोस्तों जो है सॉरी वो शेखपुरा वहाँ था और यहाँ हो गया शिवहर, सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से याद रहेगा तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से याद रहेगा। जनसंख्या कितना है, 10 करोड़ 40,99,452। दोस्तों ये है, इस तरह से जो है बिहार का याद रखिएगा तो मोटा मोटी क्वेश्चन प्रश्न उत्तर सारा चीज़ आ जाएगा। अनुमंडल कितना है, सदस्यों की संख्या कितना है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।